बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फौजिया मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कामरान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की के साबिक सरबराह डॉक्टर नसीम अशरफ ने अपनी किताब में नवाज शरीफ और बिल क्लिंटन के हवाले से जो है बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इस पर बात करेंगे। मजीद मुल्की जो मुज़ाकरात होने वाले हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, वो भी डावाडोल नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी इस हवाले से कुछ मायूस नजर आए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी एनआरओ के बारे में कुछ बात की है। इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी जो है हम डॉक्टर साहब से जो है वो पूछेंगे, उनके जो है वो जो भी कुछ वो चाहते हैं, उनका तज्जिया है वो भी लाजमी लेंगे। मजीद मुज़ाकरात के हवाले से आइंदा 7 दिन बहुत अहम नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमती कमेटी और बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से बात की है। इसके अलावा गजा में जो जंग बंदी मुआहिदा हुआ है, उस पर जो अमल दरामद शुरू हुआ है, इस पर भी बात करेंगे और मुस्तकबिल का भी जायजा लेंगे। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसीम अशरफ एक बहुत बड़ा नाम, जो कि कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की के साबिक सरबराह भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब रिंग साइड में इंकशाफ किया है कि साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फांसी से बचाने के लिए चीफ जस्टिस से खुफिया मुलाकात की थी। तो डॉक्टर नसीम अशरफ एक बड़ा जाना पहचाना नाम है, और अगर उन्होंने ये बात की है तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी, क्योंकि अभी तक किसी भी जानिब से इसकी कोई तरदीद नहीं आई। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल ये एक बड़ी अहम एक इंकशाफ है, बहुत अहम इंकशाफ है कि इससे कबल आज मसलन बात हो रही है जब पीटीआई अपने मसाइल के हवाले से अमेरिका की तरफ देखती है या ट्रंप की तरफ देखती है, तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस ऐसे मौके पर इस किस्म का जो इंकशाफ है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है और इस चीज़ से तो हम खैर आगाह हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो तरीक़ाकार रहा है, जब उन पे मुश्किल वक़्त आता है, कड़ा वक़्त आता है, तो वो समझौता करने को प्रेफ़र करते हैं। डील करने कई को। बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन-कौन से मुहर्रिकात होते हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो उस डील को कामयाब बनाती हैं। जी। क्योंकि आज पीटीआई पे जब ये इस किस्म का वक़्त है, तो ये बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है पीटीआई को। तो नवाज़ शरीफ साहब किस तरीके से इतना आसानी से इन मसाइल से निकल जाते हैं, तो इस एतबार से अगर देखा जाए और इस बात की कोई तरदीद भी अभी तक नहीं आई, तो इससे ये मालूम होता है, महसूस होता है कि शायद ये हकीकत ही होगी और इस किस्म का कोई दबाव आया होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, हमने नवाज शरीफ साहब की बात की, उसके अलावा हमने बिल क्लिंटन जो दौरा था उनका, इस पे भी बात की। तो क्या हम ये बात मान लें कि हमारी मुल्की सियासत में बैरूनी मुदाखलत होती है? और अगर बैरूनी मुदाखलत होती है, तो जो पीटीआई वाले दानिस्ता इस बात पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी बानी पीटीआई के लिए मुफीद साबित होंगे, तो क्या ऐसा होने वाला है या नहीं? बिल्कुल, ये बहुत सारे ऐसे कराइन हैं जिनसे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि मुख्तलिफ हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं या अरब ममालिक हैं, वो किसी न किसी हद तक असरअंदाज होते हैं हमारी अंदरूनी सियासत पे। और यही एक रिवायत है, इसी रिवायत की वजह से शायद जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या इवन पीटीआई की जो लीडरशिप है, ज़ाहिरी तौर पर तो वो कह रहे हैं कि हमने इन्हीं अदालतों से हमने रिलीफ लेना है और हम जो बैरूनी एक मुदाखलत है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे या उसकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे। लेकिन एक नफ्सियात बन जाती है ना एक कौम की, एक सियासत की, एक सियासतदानों की, सियासी पार्टियों की, तो उस नफ्सियात के एतबार से अगर देखा जाए, तो ये तमाम हमारा माज़ी है, ये तमाम रिकॉर्ड है, जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि पीटीआई भी इस तरफ रुजू कर रही है अमेरिका की तरफ या इस किस्म की उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। क्योंकि ये बात तो हम भी जानते हैं ना कि ट्रंप साहब का किसी न किसी हद तक झुकाव बानी पीटीआई की तरफ है। जी, बहुत बहुत ज़्यादा झुकाव है और कल भी हमने इस हवाले से बात की थी और उसकी एक वजह है, एक लॉजिक है, एक मंतिक है उसकी। वो वजह ये है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो मुसलमान ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। तो ज़ाहिर है एक पॉलिटिशियन के लिए, एक सियासतदान के लिए उसके वोटर्स और उसके सपोर्टर्स जो हैं, वो बड़ी अहमियत रखते हैं। तो इस लिहाज से ट्रंप साहब के लिए अहमियत की हामिल हैं पाकिस्तानी और पीटीआई की जो वर्कर्स या लीडरशिप बैरून मुल्क मौजूद है। अच्छा, जो मुज़ाकरात होने हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, वो किसी हद तक डामाडोल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है
कि पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इख्तिलाफ़ात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले पीटीआई ने कहा कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे और बाद में उनको समझ आई कि हुकूमत से बात करके ही हमारा काम जो है वो सीधा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात की अब तक कोई पेशरफ्त उनको नज़र नहीं आ रही। तो फजलुर रहमान साहब की मायूसी के पीछे क्या वजह है? फजल रहमान साहब मेरे ख्याल में ये कोई मायूस होने वाली बात नहीं, क्योंकि इस किस्म के जो मसाइल हैं ना, जब पेचीदा हो जाते हैं मसले और आपको दहाइयों तक की सजाएं हो चुकी हों और आप जेल में जा चुके हों, आपके खानदान जेल में जा चुका हो, तो फिर ये मामलात इतने जल्दी से सीधे नहीं होते। उसमें ज़ाहिर है वक्त लगता है, उसमें पेचीदगियां होती हैं। तो मेरी राय में कोई मायूसी वाली बात नहीं है। अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो एक उम्मीद रखनी चाहिए। फजल रहमान साहब ने जो दूसरी बात की है ना कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं और पहले वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, तो वैसे भी जो पीटीआई की लीडरशिप है उसका एक यू टर्न के हवाले से वो बदनाम रहे हैं। तो वैसे इसमें कोई कबात भी नहीं है। अगर उन्होंने अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील की है तो इसमें कोई मसला तो नहीं है। लेकिन ये बहरहाल एक मुस्बत पेशरफ्त है कि पहले वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आ रहे थे, अब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। तो ये एक हो सकता है, अगर ये 1 साल पहले ये मामलात शुरू हो जाते या कुछ अरसा मज़ीद पहले शुरू हो जाते तो ये इतने मामलात बिगड़ते ही ना। लेकिन आज चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, कि देर से ही सही लेकिन एक चलो अच्छा फैसला हुआ है। तो मेरी राय में तो इससे हमें उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये थोड़ा वक्त लेगी, ये मामलात जो हैं सेटल होने में वक्त ज़रूर लेंगे। अच्छा, आपने कहा हमें उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब के अलावा भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा है कि उनको मुज़ाकरात जो है उन्हें मुल्की मफाद कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मुझे मामलात हल होते नज़र नहीं आ रहे। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई वाले अपने ही बनाए काले कानून का शिकार हो गए हैं कि अगर वो एनआरओ दे देते अपने वक्त में तो आज उनको भी एनआरओ मिल जाता। तो यहाँ उन्होंने एनआरओ की जानिब इशारा किया है कि हुकूमत को एनआरओ पीटीआई की जानिब से नहीं मिल रहा था, जो मौजूदा हुकूमत है उसको एनआरओ पीटीआई की जानिब से नहीं मिल रहा था और कहीं और से मिल गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं और हम जानते हैं कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। तो ये जो लेन-देन वाली मामलात हैं कि आप एनआरओ देंगे तो आपको एनआरओ मिलेगा, आप एनआरओ नहीं देंगे तो आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। तो मेरी राय में इतने सीनियर सियासतदान को ये बातें जचती नहीं हैं। उनकी राय का हम एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ पर ज़ोर देना चाहिए कि कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक जो मामलात हैं उनको सेटल किया जाए। कि अगर पीटीआई ने या पीटीआई की लीडरशिप ने कुछ गलत किया है तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनके जो वो गलतियाँ हैं उनसे बढ़कर सज़ा नहीं देनी चाहिए। ये एक बात करनी चाहिए। बाकी ये है कि एनआरओ मेरे नहीं ख्याल के पीटीआई की लीडरशिप एनआरओ मांग रही है। उनका ये एक अच्छा मौक़िफ़ है। वो चाह रहे हैं कि वो अदालतों से उनको रिलीफ मिले और इवन हमने शुरू में जो बात की है ना बैरूनी दबाव के हवाले से, तो बज़ाहिर पीटीआई लीडरशिप जो है, पाकिस्तान की लीडरशिप है, उन्होंने इस चीज़ को डिस्करेज किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम अदालतों से रिलीफ लेना चाहते हैं, हम बाहर से किसी भी किस्म के दबाव के नतीजे में कोई रिलीफ नहीं लेना चाहते। तो ये एक अच्छी बात है। तो एनआरओ की मेरी राय में पीटीआई लीडरशिप जो है वो एनआरओ की मुतलाशी नहीं है। वो चाह रहे हैं कि अदालतों से उनको रिलीफ मिले और वो बाइज्जत बरी हों। लेकिन ये एनआरओ का मामला जो है, शायद खाकान साहब के इस स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि वो चाहते हैं कि ये मामला आगे बढ़े, कि ये मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई को एनआरओ दे और फिर वो आगे इस तरह बढ़ता रहे। अगर ये सूरत हाल चलती रही तो फिर हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है या एहतिसाब है उसका क्या बनेगा? फिर अगर कोई सियासत में आकर, इक़्तिदार में आकर, हुकूमत में आकर कोई गलत अमल करता है तो उसके सर पे जो अभी कानून की एक तलवार लटकी होती है, सजा के हवाले से जो तलवार लटकी होती है, ये तलवार फिर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए एनआरओ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें अदालतों से उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए या अवामी अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात हल करने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने